नमस्कार दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि मंगल कंपटीशन में वापस आ जाती है। भाभी जी मंगल को बोलने लगती है कि क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम वापस आओगी और हम तुम्हें वापस इस कंपटीशन में ले लेंगे। तुमने कल क्या बोल के इधर से गई थी? तुम बोल रही थी कि तुम्हारे अम्मा का हेल्थ ख़राब है, इसीलिए तुम जा रही है, और तुम इतनी ईगो और एटीट्यूड से इधर से निकल गई थी और वापस आज आ गई है। तुम्हें शर्म तो नहीं लग रहा है ना? मंगल बोलने लगती है कि अगर आपकी माँ या घर का किसी का ये हाल होता तो आप नहीं जाते क्या अपना काम छोड़ के? तब भाभी जी पूछने लगते हैं कि उनका और कोई नहीं है क्या? तभी मंगल बोलती है उनका एक बेटा है, उनका बेटा क्यों नहीं अपना काम छोड़ के आया? भाभी जी ने पूछा। मंगल के पास कुछ जवाब नहीं था। मंगल बोला कि मेरा फ़र्ज़ लगा उस टाइम पे कि मैं जाके अम्मा को हेल्प करूँ। तभी भाभी जी बोलने लगती है कि सबका पर्सनल लाइफ है, अगर पर्सनल लाइफ हमारे काम के बीच में आने लगे तो हर दिन छुट्टी लेना पड़ेगा, हर दिन किसी ना किसी का हेल्थ ख़राब होते ही रहेंगे। लेकिन अपना काम को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है, सब कुछ मैनेज करना ज़रूरी है। तुम हमें डिसरिस्पेक्ट करके जिस तरीके से कल गया, उससे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तुम आज वापस इस चुनौती में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। तुम मेरी बेइज्जती करी और शौक की भी बेइज्जती करी, इसीलिए तुम आज इधर से जा सकती हो। मंगल बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मंगल भी थक जाती है और उधर से निकल के बाहर जाके बैठ के रोने लगती है। तभी सौम्या जाके बाहर जाके मंगल को तसल्ली देने की कोशिश करती है। तभी मंगल बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है सौम्या, तुम मुझे तसल्ली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पीछे से भाभी जी देख जाती है। भाभी जी समझ में आ जाते हैं कि ये सौतन सहेली वाला खेल चल रहा है। अभी मैं ये मौके को सही फ़ायदा उठाऊंगी। शो वाले भी बोलते हैं भाभी जी को कि मंगल को वापस बुला लो, नहीं तो शो का टीआरपी गिर जाएगा। तभी मंगल को वापस बुला लेती है भाभी जी। मंगल बहुत धन्यवाद दे के वापस शो में आ जाती है, लेकिन भाभी जी एक शर्त रखती है कि तुम्हें एक बॉस के नीचे काम करना पड़ेगा, और वो बॉस और कोई नहीं बल्कि सौम्या सक्सेना है। मंगल शॉक हो जाती है, अभी सौम्या आगे कौन सा नया चुनौती देगी। सौम्या आगे बढ़ के मंगल को बोलने लगती है कि अब तुम्हें मुझे मैम बुलाना पड़ेगा, सौम्या मैम। सौम्या नहीं बुला सकती तुम मुझे। सौम्या बोलती है कि अब से तुम्हारा जो भी कंपटीशन होगा, जो भी राउंड होगा, तुम्हें अपना एक हाथ बांध के काम करना पड़ेगा। तभी मंगल बोलने लगती है कि ये कौन सी चुनौती है, मैं एक काम हाथ से कैसे काम कर सकते, वो भी 3-3 आइटम बनाना है मुझे। तभी सौम्या बोलती है ये मैं आप तुम्हारी बॉस हूँ, तुम मुझे वापस क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो मैं मांगती हूँ बस कर लो। मंगल के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मंगल वो चुनौती एक्सेप्ट करती है और सौम्या एक हाथ बांध लेती है मंगल की, और मंगल सब्जियाँ काटने लगती है। तभी सौम्या बोलती है मुझे बारीकी से चाहिए, ऐसे काटना मुझे मंजूर नहीं है। तभी मंगल बोलती है जो चीज़ मैं बना रही हूँ उसमें बारीकी से काटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे काटेगा तो भी चल जाएगा। तभी सौम्या बोलती है मुझे बेसन की सूप चाहिए, और बेसन की सूप एक हाथ से सूप को ये बेसन को गूंदना है और पानी धीरे धीरे डालना है दूसरे हाथ से। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मंगल ने बोला वो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम कैसे करो ना करो मुझे नहीं पता, मगर मुझे बेसन की सूप चाहिए और लम्स भी नहीं चाहिए, अच्छे से स्मूथ होना चाहिए। वहाँ लक्ष्मी भूत बन के बरखा को बार बार परेशान करती है। वो बरखा को रात को नींद में ऐसा लगता है कि लक्ष्मी साइड से गई है। बरखा चिल्ला चिल्ला के बाहर निकल के सबको बुलाती है और बोलती है कि मैंने लक्ष्मी को भूत को देखा है। करण कपूर जाके सीसीटीवी कैमरा चेक करता है, लेकिन एक भी शॉट में लक्ष्मी नहीं मिलती है। कभी करण कपूर बरखा को बोलता है कि तुम्हें शायद मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें ये सब दिखाई दे रहा है, तुम्हारे अंदर जो डर बैठ गया है उस दिन के हादसे की वजह से, इसलिए तुम्हें ये सब दिखाई दे रहा है, वरना भूत वूत कुछ नहीं है, हमें भी कैमरा में नहीं दिख रहा है। अगले दिन करण कपूर, बरखा और सारे फैमिली बाहर कई जगह निकल जाते हैं। तभी लक्ष्मी पूरा घर ढूंढने लगती है, ये जानने के लिए कि आखिर कपूर ख़ानदान में कार्तिक की खूनी है और वो कौन है। तभी एक तस्वीर मिलता है जिसमें करण कपूर हाथ में चाकू पकड़ के खड़ा है। तभी लक्ष्मी को लगने लगता है कि करण कपूर ही कार्तिक का असली खूनी है, इसीलिए करण कपूर को घाव पहुंचाने की कोशिश करती है लक्ष्मी, लेकिन वो इस बार नहीं सक्सेसफुल होती है। क्या कार्तिक की असली कातिल को लक्ष्मी पकड़ पाएगी?
क्या मंगल सौम्या की दी हुई चुनौती पूरा कर पाएगी? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे ही साड़ी अगर आप पहनना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।